जैनेंद्र, अभी थोड़ी देर पहले पीएम मोदी को हमने सुना और अलग अलग मसलों को लेकर उन्होंने कई वार भी किए, कई तंज कसे विपक्ष पर, और जो महाजुटान वहां पर हो रहा है उसको पीएम मोदी ने कहा कि ये बेईमान सम्मेलन वहां पर हो रहा है। अब इसके बाद पीएम के तंज के बाद कोई हलचल वहां पर आप देख पा रहे हैं, कोई रिएक्शन इस पर आ रहे हैं जैनेंद्र? नहीं, देखिए, बैठक का दूसरा दिन है और बैठक जो है वो अब से कुछ देर में ही शुरू होने वाली है। तो फिलहाल प्रधानमंत्री की बात पर संभवतः बैठक में चर्चा हो, लेकिन इस पर अभी तक कांग्रेस की तरफ से खासतौर पर बेंगलुरु में जो विपक्षी नेता तमाम इकट्ठे हुए हैं उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री की टिप्पणियों पर जो है वो रिएक्ट किया है और कुल मिलाकर के कांग्रेस ये कह रही है कि प्रधानमंत्री विपक्षी एकजुटता से घबरा गए हैं और इसी वजह से इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। और देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने हमला बोला विपक्षी एकजुटता पर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कल निशाना साधा था सत्ताधारी पार्टी और सत्ताधारी गठबंधन पर और कहा था कि वर्तमान में जो नफरत और लूट की सियासत है उसको हटाना चाहती है कांग्रेस और जो विपक्षी पार्टियां हैं, और एक समावेशी विकास और न्याय के माहौल को देश में लाना चाहती है। तो ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है वो अब से लेकर लोकसभा चुनाव तक चलने वाला है। देखना यही है कि जनता को किसकी बातों पर ज्यादा भरोसा होता है। गठबंधन अगर विपक्षी खेमे का हो रहा है तो गठबंधन सत्ता खेमे का भी हो रहा है। अर्थमेटिक में दोनों जो है वो एक दूसरे को टक्कर देते नजर आ रहे हैं, लेकिन आखिरी फैसला जो है वो जनता करती है। देखना ही होगा कि जनता को किसकी बातों पर जनता फैसला करेगी, लेकिन जिस तरीके से जनता के सामने पोर्ट्रे किया जा रहा है, मेरा सवाल नीरज आपसे रहेगा, क्योंकि एक तरफ तो विपक्ष कह रहा है कि हमारे पास तो 26 दल हैं जो विपक्ष की बैठक में शामिल होंगे, लेकिन दूसरी तरफ अगर दिल्ली की बात करें तो एनडीए की मीटिंग, और एनडीए कह रहा है कि तुम्हारे पास 26 दल है तो हमारे पास तो 38 दलों का सहयोग है, 38 दल एनडीए में शामिल हो गए हैं। अब ऐसे में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण के बाद दिल्ली पर आपको कितना असर नजर आता है नीरज? नीरज, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, आपका माइक बंद है। नीरज, अपना माइक ऑन कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। ठीक है नीरज, लौट रहे हैं आपके पास। बोलिए नीरज, बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है, पता नहीं। जी, मैं ये कह रहा था कि एनडीए और विपक्ष के दलों की संख्या पे ना जाकर एक बेसिक मुद्दे पर जाना जरूरी है, जो एनडीए बार बार इस बात के लिए कह रहा है। एनडीए में एक ऐसा नेता है नरेंद्र मोदी, जो सबको मालूम है कि नरेंद्र मोदी ही इस पूरे एनडीए गठबंधन के नेतृत्व करेंगे, यही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और इन्हीं के अगुवाई में अगला चुनाव होगा। और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो घटक दल हैं, कहीं ना कहीं वो घटक दल हैं जहां उनके राज्यों में उनके साथ गठबंधन में हैं, उनके और उनके वोटों में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं। अगर उसके अलग विपक्ष की आप बात करें तो विपक्ष में जो दल हैं वो कहीं ना कहीं अब राज्यों में एक दूसरे से लड़ते नजर आ रहे हैं। जैसे अगर आप बात करें तो चाहे बंगाल ले लें। बिल्कुल ठीक है नीरज। अब देखिए, एलजेपी रामविलास पासवान से चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं। अभी वो एनडीए में शामिल भी हुए हैं, एनडीए का हिस्सा बने, सुनते हैं उनको क्या कुछ कह रहे हैं। तो कम से कम स्वीकार्य नहीं है और ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में एनडीए गठबंधन मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में 40 की 40 सीटें मैं बिहार से मैं बोल सकता हूं, बाकी राज्यों में भी यकीनन बेहतर प्रदर्शन रहेगा, बट बिहार से 40 की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे और 2025 में बिहार में एनडीए की सरकार, और ये वो एनडीए की सरकार नहीं जो चुनी तो जाती है एनडीए के साथ पर चलाई जाती है महागठबंधन के साथ, एक ऐसी एनडीए की सरकार जो माइनस नीतीश कुमार जी की होगी और एक स्थिर सरकार 2025 में बिहार को मिलेगी। इसी के साथ ये औपचारिक घोषणा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अब एनडीए का मजबूत हिस्सा है, ये आज आप लोग के समक्ष मैं करता हूं। अब अगर आप लोगों को कोई सवाल पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।